राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, हनुमान जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कथा सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये बहुत ही पुरानी कहावत है दोस्तों, और सभी ने इसे सुन रखा होगा। लेकिन ये राजा भोज और गंगू तेली जो है, ये हम सोचते हैं कि राजा भोज राजा थे और गंगू तेली कोई तेली का कोई गंगू नाम का तेली जाति का कोई शख्स होगा। तो इसी लोकोक्ति का विस्तार से खुलासा करता हूँ, इसे पूरा सुने दोस्तों। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है राजा भोज की कथा। राजा भोज से जुड़ी हुई इस लोकोक्ति का जन्म हुआ था ऐसे, ये रही इसकी रोचक कथा। यह लोकोक्ति इतनी गजब एमपी की पैदाइश है। आपको ले चलें इस लोकोक्ति की रोचक यात्रा पर। हिंदी भाषा में ढेर सारी कहावतें ऐसी हैं जो आज के सभ्य समाज को स्वीकार नहीं हो सकती। इन कहावतों से हिंसा झलकती है, विकलांगता का मजाक उड़ाना हो या जाति का उपासन। हिंदी में कई लोकोक्तियाँ हैं, लेकिन यह जानना भी दिलचस्प होगा कि इन लोकोक्तियों और कहावतों का जन्म कैसे हुआ। ऐसी एक कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति में हमने गंगू नाम के किसी शख्स के एक जाति विशेष के होने का पता चलता है, पर रोचक बात यह है कि यह गंगू और तेली दो अलग अलग शख्स रहे हैं। दरअसल यह लोकोक्ति मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़े हैं तो भी यह आपको टैगलाइन पता ही होगा, लेकिन अगर अन्य क्षेत्र के कोई भाई हैं उनके लिए ये रोचक कथा है। अजब है, सबसे गजब है। जी हाँ, यह लोकोक्ति इतनी गजब है, एमपी की पैदाइश है। आइए जानते हैं इस लोकोक्ति की रोचक यात्रा को। राजा भोज मालवा रीजन के राजा थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में मालवा पर राज किया। वह एक वीर और ताकतवर राजा थे। उन्होंने भोपाल की खोज की। उनके ही नाम पर भोपाल का नाम रखा गया। पहले भोपाल का नाम भोजपाल हुआ करता था, जो राजा भोज के ही नाम पर था। बाद में इसका नाम बदलकर भोपाल कर दिया। राजा भोज मालवा के राजा हुआ करते थे और उसी समय वहाँ की राजधानी धार हुआ करती थी, जहाँ पर राजा भोज ने कई युद्ध लड़े और जीत भी हासिल की। जिनमें से उन्होंने 2 युद्ध थे, कलचरी नरेश गांगेय यानी गंगू से, और दूसरा चालुक्य नरेश तेलंगी यानी तेली से, जिसमें राजा भोज ने इन दोनों राजाओं को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। जिसके बाद से ये कहावत काफ़ी प्रसिद्ध हो गई, जो कि राजा भोज के बल और प्रतिष्ठा को दर्शाता है, और दूसरी तरफ गंगू और तेली की हार और कमजोरी की व्याख्या करती है। तो इसे बताते हैं दोस्तों, गंगू तेली कौन थे ये। इतिहासकारों का मानना है कि गंगू और तेली दक्षिण भारत के 2 अलग अलग राजा हुआ करते थे। गंगू का पूरा नाम कलचुरी नरेश गांगेय था, वहीं तेली का पूरा नाम चालुक्य नरेश तेलंग था। ये दोनों काफ़ी अभिमानी राजा थे और खुद को काफ़ी बहादुर और बुद्धिमान समझते थे। एक बार इन दोनों ने मिलकर राजा भोज के राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद राजा भोज ने अपनी छोटी सी सेना की मदद से इन दोनों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। जिसके बाद ही ये कहावत प्रसिद्ध हुई थी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों, आपको ये आज की दिलचस्प कहावत वाली इसमें कहानी का खुलासा हुआ है। जो हम लोकोक्तियाँ सुनते हैं
आपके राजा भोज और गंगू तेली आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें मेरे भाई से। और अनंत आपको धार्मिक कथाएं और मेरे प्रभु की अनंत महिमा मैं जो आपको सुनाता हूँ उसके लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सत्य सच्ची घटना बाबा नीम करौली जी की और महादेव जी का जो शिव महापुराण है, श्री रामायण जी है, श्रीमद् भागवत गीता जी है, सभी चैनल पर है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको पूरा धर्म लाभ पूरी महिमा मिल सके। अभी आपसे आज्ञा लेता हूँ। आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके घर परिवार में सदैव महादेव जी की, मेरे बाबा नीम करौली जी की, मेरे राम जी, हनुमान जी, सबकी दया कृपा दया दृष्टि बनी रही। राम राम, जय बाबा, जय शिव शंकर।